नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं ये शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि थंबनेल पे जो ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं अपने आप में काफ़ी कुछ बयान कर देती है कि किस मुद्दे पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, एसएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने पिछले 5 से 6 सालों में एसएससी का हाल देखा होगा कि एसएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में किस तरीके की खामियां नजर आई हैं, एसएससी का स्तर किस तरीके से गिरता हुआ आया है। अब दोस्तों, एसएससी का स्तर भले ही कितना भी गिरा हो, लेकिन इस स्तर तक एसएससी पहुंच जाएगा ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब बात कर लेते हैं यहां पे कल के डेट की। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम अभी आपका ऑनगोइंग है और दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में स्टार्टिंग के दिन से ही गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, उसकी आवाजें भी लगातार उठाई जा रही हैं और उसके रिगार्डिंग ट्विटर कैंपेन भी करवाए जाते रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष ने इसके रिगार्डिंग आवाज भी उठाई। अब दोस्तों, यहां पे बातें इतनी बढ़ गई हैं कि कैंडिडेट्स के साथ में ये लोग मारपीट पे भी उतारी हो चुके हैं। यहां पे कल एक एग्जाम सेंटर पे कैंडिडेट के साथ में मारपीट की गई और कैंडिडेट का सिर्फ कसूर इतना था कि उसने जो अव्यवस्थाएं चल रही थी उसको लेके इन्विजिलेटर से थोड़े बहुत सवाल जवाब वहां पे कर दिए। तो इन्विजिलेटर ने उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए वहां से बाहर से बाउंसर बुलाए और कैंडिडेट के साथ में मारपीट की और इसके बाद में कैंडिडेट को सेंटर से बाहर पटक दिया गया। इसके बाद में कैंडिडेट को वहां से उठा के हॉस्पिटलाइज्ड करवाना पड़ा। कैंडिडेट की हालत किस तरीके की है किसी को कोई पता नहीं और ना एसएससी को इस चीज से फर्क पड़ता है कि जो नया वेंडर आया है वो कैंडिडेट के साथ में किस तरीके की अभद्रता कर रहा है। क्या एसएससी की जवाबदेही यहीं तक हो जाती है कि हमने वेंडर फाइनलाइज कर दिया है, बाकी एग्जाम लेने वाली कंपनी जाने और स्टूडेंट्स जाने? तो इसके आगे क्या एसएससी की जवाबदेही नहीं बनती है इस सारे मुद्दे पे? और एसएससी आखिरकार क्यों चुप बैठी है इस मुद्दे पे? तो इस चीज का जवाब यहां पे एसएससी को देना चाहिए। और क्या ये जो कंपनी है, क्या सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए सही है भी या फिर नहीं, इस चीज का जवाब एसएससी को देना चाहिए। और यहां पे लगातार पहले ही दिन से, एक दिन की बात नहीं है, लगातार पहले ही दिन से इनके अगेंस्ट लगातार शिकायतों पे शिकायतें देखने को मिल रही है। इनके सिस्टम बीच बीच में फेल हो जाते हैं, इनके सिस्टम लॉक हो जाते हैं। एक सेंटर पे 10 लोगों का एग्जाम चल रहा है, 15 लोग खड़े हुए इनको देख रहे हैं। ये चीजें यहां पे चल रही हैं। एग्जाम सेंटर 500, 600 और 1000 किलोमीटर दूर कैंडिडेट्स के दिए जा रहे हैं। कैंडिडेट जैसे तैसे करके वहां पे एग्जाम देने जा रहे हैं और कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पे उपस्थित होने के बाद में ये चीजें पता लगती है कि सर्वर इशू की वजह से आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब आप लोग दोबारा वापस आइएगा जब आपकी एग्जाम डेट फिर से फिक्स की जाए। तो ये चीजें यहां पे देखने को मिली है। अब तक 15 से 20 सेंटर्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो ये चीजें यहां पे लगातार देखने को मिल रही है। क्या ये जो कंपनी है वो एग्जाम करवा पाने के लिए योग्य भी है या फिर नहीं? कम से कम एसएससी एक बार रिव्यू तो करें इनका। जिस तरीके की चीजें ये लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं। एग्जाम सीजीएल का इसके बाद होना है, तो सीजीएल के एग्जाम में ऐसी चीजें हो जाएंगी तो क्या स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए, इस चीज का मतलब बर्दाश्त कर पाएंगे स्टूडेंट्स इस चीज के लिए? क्योंकि सीजीएल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार सीजीएल का एग्जाम देंगे। तो क्या यहां पे एग्जाम को पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ करवाना एसएससी की जिम्मेदारी है या फिर नहीं? एसएससी सिर्फ इतना जवाब दे दे। और एसएससी पता नहीं क्यों अभी तक चुप बैठी हुई है। इन चीजों को एसएससी को गंभीरता से यहां पे लेना चाहिए और चीजों को क्लियर करना चाहिए और जो ये कंपनी है इसका टेंडर रद्द करना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पे ये बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। और इनका जो इतिहास अभी तक का रहा है वो इसी तरीके का रहा है कि ये ना तो कोई एग्जाम को ट्रांसपेरेंसी से करवा पाए हैं और ना ही ये फ्यूचर में करवा पाएंगे, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, इनके पास वो व्यवस्था ही नहीं है जो एक एग्जाम को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में और इतने बड़े लेवल पे एग्जाम को कंडक्ट करवा पाए। तो एसएससी को यहां पे देखना होगा इस मुद्दे पे, वरना एसएससी एक बड़े विरोध का यहां पे सामना करेगी कैंडिडेट्स के। और दोस्तों, ये लड़ाई हमारे हकों की है, तो ये लड़ाई हमें ही लड़नी होगी। इसमें आप लोग किसी भी पॉलिटिकल सपोर्ट की बात मत कीजिए, किसी भी न्यूज चैनल के साथ की बात आप लोग मत कीजिए। यहाँ पे जो लड़ाई है स्टूडेंट्स और सिस्टम की है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। बाकी यदि सीजीएल के एग्जाम में एडिक्विटी आपका देखने को मिला तो आप लोग ये मान के चलिए कि सीजीएल का एग्जाम आपका पूरी तरीके से बर्बाद है। सीजीएल में भले ही आपकी वैकेंसीज अच्छी खासी है, इसके अलावा यदि सीजीएल में आपकी 50,000
भी वैकेंसीज हो जाएंगी ना, तो ये कंपनी आपके एग्जाम को पारदर्शिता के साथ में नहीं करवाएगी पूरा, और आपको इसका परिणाम जो है कट ऑफ में देखने को मिल जाएगा, सिलेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके के स्टूडेंट्स का वहां पे सिलेक्शन होने वाला है और किस तरीके के स्टूडेंट्स वहां पे बाहर होने वाले हैं। ये सब चीजें यहां पे हैं। बाकी 31 तारीख को अभिनय सर जो है एसएस चेयरमैन के साथ में मीटिंग करेंगे, तो वो चीजें यहां पे देखनी होंगी कि वहां पे क्या आउटकम्स निकल के सामने आते हैं, क्या एसएससी इस बात पे एग्री होता है कि जो एग्जाम वेंडर है वो आपका चेंज होना चाहिए या फिर नहीं, तो ये चीजें देखने लायक होंगी। बाकी एसएससी के जो एग्जाम्स अभी तक चल रहे हैं, तो एसएससी सबसे बुरे दौर में इस समय है, एसएससी के एग्जाम सबसे बुरे दौर में इस समय चल रहे हैं। और यदि आप लोगों के साथ में भी ऐसी दिक्कतें वहां पे एग्जाम सेंटर में देखने को मिलती हैं, तो दोस्तों जो न्यूज चैनल है ललन टॉप, उसकी जो ईमेल आईडी उन लोगों ने प्रोवाइड करवाई है, तो वहां पे आप लोग अपनी शिकायतें रखिए। हो सकता है ये चीजें आपकी आगे तक पहुंच सके और चीजों में थोड़ा बहुत सुधार यहां पे हो सके। बाकी आवाजों को लगातार उठाते रहिए और बिल्कुल भी बातों को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीजें चल रही है सारी चीजें उजागर इस कंपनी के रिगार्डिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को जारी रखें।